ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज के वीडियो में हम समझेंगे देवगुरु बृहस्पति जो है मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं और ये 31 दिसंबर 2023 यानी इस वर्ष का जो अंतिम दिन पड़ेगा तब तक ये वक्री रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति के बारे में कहा जाता है एक ऐसे देवता होते हैं जो 5 भाव के कारक माने जाते हैं। द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम, दशम, एकादश भाव के कारक माने जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छे जगह पर प्लेस्ड है, विशेष रूप से अपने कारक भाव में प्लेस्ड है, तो बहुत ही अच्छा परिणाम ये देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं वर्ड लग्न यूज़ कर रहा हूँ, लग्न के अनुसार आप देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष लग्न से। उलझने आप महसूस कर सकते हैं। आपका जो स्वास्थ्य, आपको स्वास्थ्य पर पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। पिता के साथ कुछ बातों पर लेकर अनबन भी हो सकता है। किसी प्रकार की धनहानि या बेवजह खर्च होने की संभावना मेष लग्न में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। धार्मिक यात्रा पर जाने का योग भी यहाँ पर बनेगा जो आपके लिए अच्छा है। मानसिक तनाव को कम करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं जो रहेंगी वो पूर्ण होगी। उपाय के लिए अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और उनका आदर सम्मान अगर आप करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, बृहस्पति देवता आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी बन जाते हैं और कुंडली में ये 12वें भाव में ही वक्री होने जा रहे हैं। तो लीवर विकार, मधुमेह यानी डायबिटिक होना, महिलाओं को कुछ समस्याएं उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। आपको अपने और परायों का एहसास ज़रूर होगा। पारिवारिक जीवन में जितनी भी प्रकार की गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का ये समय परफेक्ट रहने वाला है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं तो उस पर दोबारा एक बार विचार कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत परेशानी आगे चल के हो सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी और कुछ नया सीखने का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। उपाय क्या करना चाहिए? भगवान श्री विष्णु जी को अगर आप पीले पुष्प अर्पित करते हैं तो आपके लिए ये राशि परिवर्तन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। नैसर्गिक रूप से भले ही शत्रु हो, लेकिन ये आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं। तो साझेदारी में किया गया व्यापार जो है थोड़ा परेशान यहाँ पर आपको कर सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी अन्य के कारण कुछ गलतफहमियाँ उत्पन्न हो सकती है। निवेश और प्रॉफिट को लेकर, मतलब आप जो भी निवेश किए हुए हैं उसके प्रॉफिट को लेकर आपको आपके पार्टनर्स के साथ किसी प्रकार के तू मैं होना या मतभेद होने की संभावना हो सकती है। नौकरी कर रहे जो लोग हैं उनके लिए हालांकि अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के कारण विवाह के निर्णय में कुछ रुकावटें आएंगी। वैवाहिक जीवन में हुई गलतियों पर आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने जीवन में कोई अच्छा मार्गदर्शन में अगर आप लगे हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। उपाय के लिए गौ माता की अगर आप सेवा प्रतिदिन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन एक ऐसा लगन बनता है जिसमें बृहस्पति देवता एक तो नवम भाव और षष्ठम भाव दोनों के स्वामी होते हैं और नवम त्रिकोण मिला हुआ है और आपकी कुंडली में 10वां जो भाव है वहाँ पर जाकर वक्री हो रहे हैं। तो आपके जीवन में कुछ नया बदलाव आने की संभावना पूरे तरीके से मैं देख रहा हूँ।
नौकरी में जो लोग बहुत दिनों से परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ये देवगुरु बृहस्पति नौकरी में आपके स्थान परिवर्तन कराने के लिए रेडी है। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की बड़ी समस्याएं अकस्मात आ सकती है। पिता के साथ थोड़ी अनबन भी हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लीगल मामले में आपको और समस्याएं बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य पर आपको अत्यधिक यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आपका लीवर है और साथ में डायबिटिक अगर आप हैं, या हार्मोनल चेंज होता है, इस टाइप के चेंजेस अगर आपके शरीर में ज़्यादा होते हैं तो वो अभी और ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय ज़रूर कीजिएगा, भगवान शिव जी की प्रतिदिन आराधना कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप बृहस्पतिवार के दिन किसी गरीबों को अगर कुछ दान दे देते हैं शिक्षा की सामग्री का, तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न में देवगुरु बृहस्पति को पंचम त्रिकोण दिया गया है। योग कारक है, लेकिन अष्टम भाव का तुरंत दोष भी लग जाता है। तो आपकी कुंडली में नवम भाव में ये वक्री होने जा रहे हैं और नवम भाव पिता का होता है, तो पिता के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पिता की कोई पुरानी बीमारी अगर है तो पुनः एक बार बढ़ सकती है। स्वास्थ्य पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो हालांकि पूर्ण होंगी, इसी ट्रांजिट में पूर्ण हो जाएगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। विवाह के लिए रिश्तों का जो प्रस्ताव है वो आएगा। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके लिए थोड़ा अच्छा है राशि परिवर्तन। शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों के लिए कुछ अलग निर्णय लेना पड़ सकता है, कुछ हट कर अलग निर्णय लेना पड़ सकता है। विज्ञान और अध्ययन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको नया सीखने का एक्सपीरियंस मिलेगा और साथ में रिसर्च डेवलपमेंट वाले लोग को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। उपाय के लिए केवल गरीब और ज़रूरतमंद जितने भी लोग हैं उनको शिक्षा की कुछ वस्तुएं अगर आप दान में देते हैं तो ये वक्री गति बृहस्पति देव का आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, बृहस्पति देव कन्या लग्न में 4th हाउस और 7th हाउस यानी चतुर्थ भाव सप्तम भाव दोनों भाव के स्वामी बन जाते हैं और आपकी कुंडली में अष्टम भाव में जाकर वक्री हो जा रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव में हालांकि वक्री होना खराब माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। कुछ पॉइंट से आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे जो लोग विशेष रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। विवाह का निर्णय लेने के लिए उचित समय नहीं है। जो लोग विवाह करने का विचार बना रहे हैं उनके लिए भी अभी ये समय डिसीजन करने का अच्छा नहीं है। और माता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक जीवन में जितनी भी गलतियां हुई हैं आपसे, उसका अपने जीवन साथी के साथ बैठकर अगर आप विचार करते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, नहीं तो मानसिक रूप से चिंतित और असुरक्षित आप महसूस करने लगेंगे। जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उनको उस अध्ययन के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी और पार्टनरशिप में किसी प्रकार का किया गया निवेश में डर लगेगा कि कहीं पैसा नुकसान ना हो जाए। हालांकि धीरे धीरे लाभ मिलेगा, लेकिन जो डर की भावना है वो जागृत भी होगी। ससुराल पक्ष से कुछ जिम्मेदारियां जो रहेंगी वो बढ़ेंगी। उपाय के लिए केवल एक ही है, अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की अगर पूजा आप करवा लेते हैं तो आपके लिए ये जो वक्री गति हो रहा है वो आपके लिए अच्छा परिणाम दे देगा। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में बृहस्पति देव को 3rd हाउस और 6th हाउस दोनों ही खराब ग्रह मिला हुआ है, इसीलिए मारक भी कहा जाता है और ये सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में अत्यधिक रूप से मतभेद होने की संभावना देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर करेंगे। किसी तरह का आरोप लगाने से आपकी जो समस्याएं हैं, आप सोचेंगे कि आरोप लगा देंगे समस्याएं कम होंगी, लेकिन होगा उल्टा, समस्याएं बढ़ जाएगी और आत्मविश्वास में कमी आने लगेगी। विवाह का किसी प्रकार का भी निर्णय इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सप्तम भाव में वैसे ही बृहस्पति देव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं।
स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क यहाँ पर रहना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि छोटे भाई बहनों के साथ वार्तालाप करते समय ध्यान दीजिए, नहीं तो संबंध खराब हो सकते हैं। उपाय के लिए बृहस्पतिवार के दिन आपको लक्ष्मी नारायण जी की जो पूजा होती है ज़रूर कीजिए और लक्ष्मी नारायण मंदिर का दर्शन ज़रूर करके आइए। वहाँ पर कुछ पीले रंग के वस्तुओं का दान कीजिए। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में बृहस्पति देव को 2nd हाउस और 5th हाउस, पंचम त्रिकोण का स्वामी मिला, जो कि अपने आप में एक श्रेष्ठ है। लेकिन ये पोजीशन इनकी गलत जा रही, 6वें भाव में जाके वक्री हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं एक के बाद एक उत्पन्न हो सकती है और ये 4 मंथ तक तो लगभग वक्री रहेंगे ही रहेंगे। 31 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। परिवार में वाद विवाद की संभावना जो रहेगी वो बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। संतान के परवरिश में भी किसी प्रकार की चुनौतियां आ सकती है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे जातकों को कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। किसी से भी वार्तालाप कर रहे हैं तो वाणी उग्र हो जाएगी और आपको अपने शब्दों पर संयमित रहना चाहिए, नहीं तो परेशान होइएगा। फिजूल खर्ची करने से बचिए, नहीं तो कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। किसी भी प्रकार का रिस्क इस समय मत लीजिएगा। उपाय के लिए बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर 108 बार आप जाप करते हैं तो आपके लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा हो जाएगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न में बृहस्पति देव को कुंडली का एक तो लगन भाव मिला हुआ है और एक चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी है। पंचम यानी संतान भाव में जाकर ये वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वजन का बढ़ना, लीवर का फैटी होना या डायबिटिक होने के कारण थोड़ी परेशानी जो रहेगी वो बढ़ेगी। स्वास्थ्य समस्याएं आपकी तो बढ़ेगी, साथ में माता के स्वास्थ्य पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी लोगों से बात करते समय बहुत पेशेंसली बात कीजिएगा। लव लाइफ में कहा जाए तो कुछ समस्याएं अकस्मात उत्पन्न हो सकती है और रिश्ते जो हैं वो भी टूटने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं उनको कुछ महत्वपूर्ण लेने का अवसर भी यहाँ पर प्राप्त होगा, जो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के लिए गुरुवार को पीले रंग के फलों का अगर आप दान करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का अगर पाठ करते हैं तो ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा हो जाएगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में बृहस्पति देव को एक तो 3rd हाउस और दूसरा 12th हाउस का मालिक बना दिया गया है और आपकी कुंडली में देखिए तो ये 4th हाउस में जाकर वक्री हो जा रहे हैं और 4th हाउस में वक्री होना बहुत अच्छा नहीं होगा। रिश्तेदारों में या घर परिवार में जो किसी के साथ अनबन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और अगर पूर्व में कोई गलती हो गई है माता पिता के लिए आपके तरफ से तो आपको बहुत ज़्यादा उनसे माफ़ी मांगकर प्रयास करना चाहिए कि दोबारा ऐसा ना हो। नया घर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर अच्छे से निर्णय ले लीजिएगा, क्योंकि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फैसले लेने का विचार आपको ये राशि परिवर्तन गति परिवर्तन ज़रूर कराएगा। उपाय के लिए गुरुवार को केले के वृक्ष में अगर आप जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो ये राशि परिवर्तन आपके लाभप्रद हो जाएगा। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न में देवगुरु बृहस्पति को 2nd हाउस और 11th हाउस का स्वामी बनाया गया है। आपकी कुंडली में कहा जाए तो 3rd भाव में ये यानी पराक्रम भाव में ये वक्री हो रहे हैं। तो सबसे पहला है कि आपको आपकी आर्थिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। निवेश करना और बचत करने में थोड़ा सावधान ज़रूर रखिएगा। हालांकि नौकरी में बड़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पदोन्नति हो सकती है, आपके जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है और भौतिक सुखों से दूर रहकर सही दिशा में चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा कुछ ऐसा आप मुंह से बोल दीजिएगा जिसके कारण आपको खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपने जीवन में सच्चे साथी की
अगर आप तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश ये वक्री गति होने से पूरा होगा। उपाय के लिए कहा जाए तो बृहस्पतिवार के दिन आपको नियमित रूप से उपवास रखना चाहिए। अंतिम लग्न अर्थात मीन लग्न की बात करते हैं। देखिए, मीन लग्न में बृहस्पति देव को एक तो लग्न और दशम भाव का स्वामित्व प्राप्त है और आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में जाकर ये वक्री हो जा रहे हैं और सेकंड हाउस कारक भाव में वक्री हो रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा परेशान कर सकते हैं और स्वास्थ्य भी हमेशा वही लीवर को फैटी कर देना, डायबिटिक करा देना, हार्मोनल चेंजिंग जो होता है, ऐसी कुछ परेशानियां जो है ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। नौकरी में परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस पूरे वक्री गति के दौरान फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा ना हो, नहीं तो फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे ज़्यादा आप ही पर आने वाली है, जिसके कारण कर्ज में डूबने की संभावना और बढ़ जाएगी। परिवार को समझाने की कोशिश कीजिए और सही मार्ग पर चलने का मन में विचार आपको आएगा, मन धार्मिक रहेगा, धर्म के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा बढ़ेगा। और उपाय अगर आपको करना है तो पीले रंग के वस्त्र जितना हो सके आपको पहनना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे स्थान पर है तो स्वर्ण को धारण करके रखना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का क्या प्रभाव होगा। एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।